मेंस को आखिरी एक महीना बचा है एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम. यू कांट लेट द एंजाइटी गेट द बेटर ऑफ यू. सभी मेंस अपेयरिंग एस्पिरेंट्स को एंजाइटी होना लाजमी है, बट एक टॉपर को क्या डिफरेंशिएट करेगा कि उस एंजाइटी को कैसे मैनेज किया जाता है. यू हैव टू क्लॉक इन 10 to 12 आवर्स एवरी डे. यू हैव टू पुश योर सेल्फ एवरी डे. आपको अपना प्रेपरेशन लास्ट डे तक लेकर जाना है. यू डोंट हैव टू स्टॉप, यू कांट स्टॉप, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ. ऑल्सो एक्टिव लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं है, रीड करने का मन नहीं है, वॉच अ वीडियो. यू डोंट फील लाइक राइटिंग आंसर्स, ब्रेनस्टॉर्म द क्वेश्चंस and make a structure in your head कि आप क्या क्या fill in करोगे. But the whole idea is that you can't stop. Like I said, the most important part and the last leg is right here. Now, what could be the strategy? Like I said, जो इस वीडियो का थीम है, सबसे पहले ना, नो न्यू सोर्सेस. आपका जो कंटेंट आपने क्यूरेट कर लिया है, जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग दैट. यू हैव टू बी कंटेंट विद योर कंटेंट. फोमो मत लेकर आइए. जो कंटेंट आपने क्यूरेट किया है, ट्रस्ट कीजिए और उसी को बार बार रिवाइज करिए. एंड लाइक आई सेड, पीवाईक्यूज ब्रेनस्टॉर्म करिए. पीवाईक्यूज को एटलीस्ट 5 पीवाईक्यूज एवरी डे. That's it. कोई भी subject. You can choose GS one day, optional other day. But you have to brainstorm those 5 PYQs. Now, these are the must-do things. Then there are certain topics like DM and climate change. Security, जिनसे अच्छे खासे नंबर का पेपर आता है, and these are smaller syllabus topics. So focus on them. Ethics will reward you immensely. Focus on the examples, quotes, definitions and theories. Security, governance, society, DM, climate change, budget and economic survey. These are low hanging, high yielding टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स. इनको इग्नोर मत करना. इनफैक्ट ज्यादा फोकस इन सब्जेक्ट्स पर होना चाहिए. देन the other thing that we have to focus upon is that आपको ना सिमुलेट करना है. सिमुलेट कंडीशंस में पेपर लिखना है. आपको एटलीस्ट 2 दिन ये करना है. आउट ऑफ द 30 days you have to do this like at least for 2 days. कि सुबह और शाम 9 से 12 और 2:30 से 5:30 आप पेपर लिख रहे हो. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें तो 6 जीएस के और 6 ऑप्शनल के और एटलीस्ट 4 एसए के पेपर्स ज़रूर लिखिएगा. एंड फॉर लास्ट मिनट रिविजन मेक फ्लैश कार्ड्स. उसमें आपके पास डायग्राम्स हो सकते हैं, फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं, कुछ डेफिनेशंस हो सकती है, डेटा, फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स जो आपको लास्ट मिनट रिविजन में हेल्प करेंगे. उसके फ्लैश कार्ड्स बनाइए और अगर है तो उन्हें बार बार देखिए. एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर हम स्टैटिक को इग्नोर करेंगे तो दिस इज नॉट राइट. यू हैव टू फोकस ऑन स्टैटिक. आपको जो भी एफर्ट आप कर रहे हैं, 60% फोकस स्टैटिक पे होना चाहिए और 40% करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन. सो यू हैव टू वर्क अराउंड योर स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स. और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, आप पीवाईक्यूज जब अटेम्प्ट करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, अगर आपको लगता है अटेम्प्ट करते हुए आप स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे हैं, आपके कंटेंट में कोई लूप होल है, तो उसको भी आप रिविजिट कीजिए. रेट्रोस्पेक्टिव तैयारी पे फोकस करिए रादर देन सेइंग कि अब मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ. इट्स ओके, अगर कुछ पार्ट्स रह गए हैं तो रहेंगे, बट जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो नहीं रहने चाहिए. ऑल्सो अगर आपको लास्ट मिनट रिव्यू के लिए हेल्प चाहिए तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है, दे आर एट अ डिस्काउंटेड प्राइस नाउ, सो यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन दैट. और अगर आपको कंटेंट में हेल्प चाहिए तो हमारे पास मेंस का क्रैश कोर्स भी है. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. हमारे एंड से अगर कोई भी हेल्प चाहिए, वी आर मोर देन विलिंग टू हेल्प. आप कमेंट्स में लिखिए एंड वी विल श्योरली गेट बैक टू यू. Thank you so much and all the best.